मुल्ला नसरुद्दीन के कारनामे। प्यारे बच्चों, आपने मुल्ला नसरुद्दीन का नाम यकीनन सुना होगा और उनके कारनामे भी पढ़े होंगे। वो बड़े हंसमुख और ज़हीन भी थे। मुल्ला बचपन से ही शरारती थे, मगर उनकी शरारतें बड़ी सुलझी हुई थीं। मुल्ला की जब शादी हो रही थी, उन्हें बड़े एहतमाम से दूल्हा बनाकर जब घोड़े पर बिठाया तो वो फरार हो गए। सब बाराती परेशान हो गए। कोई 2 घंटे बाद मुल्ला वापस तशरीफ़ लाए। बारातियों ने पूछा कि वो फरार क्यों हो गए थे। उस पर मुल्ला ने मासूमियत से कहा, ये दुल्हा के लिए आखिरी मौका होता है, मगर मैं इस ख्याल से आ गया कि आपको खाना नहीं मिलेगा और आप भूखे रहोगे। सभी बाराती मुस्कुराने लगे। एक बार मुल्ला अपने ससुराल गए। उनकी सास मोहतरमा खुद को बहुत चालाक समझती थी। उसने मुल्ला से कहा, बेटा आप कद्दू शरीफ खाओगे या भिंडी मुबारक पका लूं या पालक पाक पका लूं। उस पर मुल्ला ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, मैं गुनहगार बंदा हूँ और मेरा वज़ू भी नहीं जो इन मुक़द्दस सब्जियों के नाम भी लूँ। आप कोई बदमाश, नाफरमान और आवारा मुर्गा पका लें। इस पर उनकी सास अपना मुंह सामना लेकर रह गईं। मजबूरन उन्हें मुर्गा पकाना पड़ा। मुल्ला एक बार अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ सफ़र में थे। उनकी ज़ौजा ने कहा, मुल्ला जी बहुत प्यास लगी है, कोई अच्छा सा मशरूब ही पिला दें। गधे पर सवार मुल्ला ने कहा, अगली सिलराय आएगी तो तुम्हें भुना हुआ मुर्ग, इमली वाली चटनी, लेमन वाला सलाद और ठंडा और बेहतरीन मशरूब पिलाऊंगा। उस पर उनकी ज़ौजा ने खुश होते हुए कहा, वाह मुल्ला जी, भुना हुआ मुर्ग, चटनी और इमली का सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया है। मुल्ला ने कहा, बस इसी पानी से काम चला लो, घर जाकर पानी पिएंगे। एक बार मुल्ला किसी अजीज़ की शादी में मदऊ थे। वहाँ मुर्ग मुसल्लम, भुने हुए बकरे और अनवाउ किस्म के खाने पके हुए थे। मुल्ला के साथ एक और मौलवी साहब तशरीफ़ फरमा थे। जब भुना हुआ बकरा उनके आगे आया तो मौलवी साहब ने बहाने से परात को घुमाकर बकरे की टांगों वाली साइड अपनी तरफ कर ली। मुल्ला उसकी चालाकी भांप गए। उन्होंने अचानक मौलवी साहब से कहा, वो साहब कौन हैं? जब मौलवी साहब का ध्यान उधर हुआ तो परात का रुख बदल दिया। जब मौलवी साहब का ध्यान परात की तरफ बढ़ा, उन्होंने मुल्ला से कहा, ज़रा पानी पकड़ाना। साथ ही परात का रुख बदल दिया। मुल्ला ने जब ये देखा तो बुलंद आवाज़ से बोले, वाह मौलवी साहब, आप इतने बड़े आलिम हो और आपके इल्म में नहीं कि बकरे की टांगें काबे शरीफ को हो रही हैं, जिससे हम सब गुनहगार हो रहे हैं। अगर टांगें मेरी तरफ हों तो हम सब गुनाह से बच सकते हैं। अब मौलवी साहब देखने के काबिल थे। मुल्ला मज़े मज़े से रान को खा रहे थे, जबकि मौलवी साहब गर्दन पसलियाँ खाने पर मजबूर थे। बादशाह की सालगिरह थी। उसने बहुत सखावत की। मुल्ला चूँकि बादशाह के चहीते थे, उन्हें भी हज़ारों दीनार मिले। किसी ने मुल्ला से कहा कि सदका खैरात करने से उम्र में बरकत रहती और तंदुरुस्ती और सेहत रहती है। आप भी गरीबों की खिदमत करें। बात मुल्ला की समझ में आ गई। उन्होंने एक कुआं खरीद कर वक्फ करने का इरादा कर लिया। कुआं एक यहूदी की मलकियत था। पहले तो यहूदी ने कुआं बेच दिया, फिर मज़ीद पैसों के लिए बेईमान हो गया। उसका ख्याल था कि वो मुल्ला से मज़ीद पैसे ईंट सकता है। बस उसने बादशाह के यहाँ मुकदमा दर्ज करवा दिया कि मुल्ला ने कुआं ख़रीदा है, पानी नहीं, इसलिए वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बादशाह ने मुल्ला को तलब कर लिया और मुकदमे का बताया। मुल्ला ने सोच विचार के बाद कहा, जी हाँ, मैंने कुआं ख़रीदा है, पानी नहीं। आप यहूदी को हुक्म दिया कि वो अपना पानी निकाल ले, वरना हर दिन के हिसाब से हर्जाना अदा करे। बादशाह ने यहूदी को हुक्म दिया कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कुएं से पानी निकाल कर ले, वरना हर जाने के लिए तैयार हो जाए। अब यहूदी बहुत सतबटाया। उसने हर्जाना देकर मुल्ला से माफ़ी मांगी। मुल्ला ने वो रकम भी खैरात कर दी। गरीब लोगों ने झोलियाँ उठा उठा कर मुल्ला को दुआएं दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ.